एक्सप्लोसिव वीडियो सामने आया है जो न्यूज नेशन आपको दिखाएगा। वीडियो जो पीएफआई के एजेंडे का पर्दाफाश कर रहा है। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में महज 72 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में पीएफआई की एक रैली होती है और इस रैली में पीएफआई नेता अजहर ईमान ना सिर्फ लोगों को भड़काता है बल्कि साफ साफ दम भरता है कि सरकार से टक्कर लेने के लिए पीएफआई बड़ी प्लानिंग कर रही है। क्या है आतंक के आरोपों से लेकर नफरत भरी जुबान का ये प्लान, आप खुद देखिए। 2014 के बाद ये मुल्क धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र में बदल रहा है। आप देख सकते हैं 3 तलाक का बिल, बाबरी मस्जिद, कश्मीर का मामला, धारा 370 को खत्म करना, ये मुल्क बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपके औलाद में से अगर 4 हैं तो 2-3 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भेजना है। हिंदू राष्ट्र, 3 तलाक, कश्मीर में धारा 370, मुसलमानों की औलादें, ये अल्फाज निकले पीएफआई नेता अजहर ईमान की जुबान से। हर अल्फाज की तासीर का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद नजर आता था, मुसलमानों को भड़काना। जेल में डाला गया, गिरफ्तारियां हुई, क्या किसान का आंदोलन रुक गया? कतई नहीं रुकेगा। इनको जो है अपने काम से बाज आ जाना पड़ेगा, वरना मुल्क के लोग इनको सबक सिखा करके दम देंगे। न्यूज नेशन की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में आपको बिहार में पीएफआई की करतूतों से जुड़े एक एक पहलू की पड़ताल दिखाएंगे। कैसे पर्दे के पीछे ऑपरेट करती है पीएफआई, कौन है जिन्होंने बिहार में पीएफआई को हवा दी। लेकिन सबसे पहले देखिए, सुनिए और समझिए पीएफआई के गुर्गे के जहरीले बोल। पूरे मुल्क को हम खौफ से निकालना चाहते हैं और हमारे कैडर के अंदर खौफ किस लिए पैदा हो सकता है? कभी पैदा नहीं हो सकता। आपको बताता चलूं कि 2014 के बाद ये मुल्क धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र में बदल रहा है। कानून और जमहूरियत ये सिर्फ कागज पे बाकी रह गया है। आप देख सकते हैं 3 तलाक का बिल, बाबरी मस्जिद और मदरसों को बंद करना, इस तरीके से उसके बाद कश्मीर का मामला, धारा 370 को खत्म करना, ये मुल्क बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जमहूरियत का झूठा दावा कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा पॉपुलर फ्रंट के साथ खड़े रहे हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपके औलाद में से अगर 4 हैं तो 2-3 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भेजना है। इसलिए कि पॉपुलर फ्रंट के साथ खड़ा होना, पॉपुलर फ्रंट के कामों में हिस्सा लेना, ये दीन का हिस्सा है। जरा सोचिए, देश के मुसलमानों को भड़काने की ये फैक्ट्री बिहार की राजधानी पटना से महज 72 किलोमीटर दूर चल रही थी। माइक से बेखौफ होकर भड़काऊ ब्रिगेड अपनी करतूतों को अंजाम दे रही थी। यहीं से शुरू हुआ न्यूज नेशन की ऑन ग्राउंड पड़ताल का पहला हिस्सा। बिहार में कैसे ऑपरेट करती है पीएफआई। बिहार में पीएफआई लंबे वक्त से नहीं है, बल्कि वो कुछ ही वक्त पहले वजूद में आई। इसी वजह से हमने उन इलाकों की जांच की जहां पीएफआई के जलसे होने की खबरें आई थी। जांच में सामने आया कि बिहार में पर्दे की आड़ में ऑपरेट करती है पीएफआई। बिहार में पीएफआई ने अब उन इलाकों को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है जहां पर माइनॉरिटीज़ की आबादी ज़्यादा है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में ये लगातार फैलते जा रहे हैं और इनका जो तरीका है फैलाव का वो ये है कि ये छोटे छोटे कस्बों में जाकर बैठक करते हैं, सभा करते हैं और बहुत गुपचुप तरीके से करते हैं। वहाँ पर ये मीडिया की भी एंट्री नहीं देते हैं, ना यहाँ पर कोई बाहर का शख्स आ सकता है। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो संस्था से जुड़े होते हैं या ऐसे नए लोग जो इनके विचारों से मेल खाते हों और जिनको इन्होंने अपने विचारों से मेल जिनका करवा लिया हो। यानी ऐसे लोग जो इनकी सोच के साथ हों, जो इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तरह तरह से साजिशों में इनके लिए हथियार के रूप में काम कर सकते हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा ने जो जानकारी जुटाई उससे साफ हो गया कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में पीएफआई की मौजूदगी है, लेकिन वो मौजूदगी छिपाकर रखी जाती है। और पड़ताल के इसी हिस्से से उठे सवाल, पीएफआई खुद को समाज सेवी संगठन कहता है तो फिर छिप कर ऑपरेशंस क्यों करता है? क्या पीएफआई को किसी का डर है जो वो रात के अंधेरे में ही जलसे करती है? और कौन है वो लोग जो इस हिडन एजेंडे को प्लान करते हैं? बिहार में कैसे खड़ी हुई पीएफआई? आखिर बिहार में पीएफआई की एंट्री कैसे हुई? कैसे केरल में खड़ा हुआ एक संगठन बिहार की सरजमी तक पहुंचा और कैसे इसका कट्टरपंथ बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों तक पहुंचा? इसकी पड़ताल की गई तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया।
सच ये कि बिहार पीएफआई के पीछे सिमी और आईएम का हाथ। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन, ये दोनों आतंकी संगठन कुछ साल पहले तक बिहार नेपाल बॉर्डर के जरिए ऑपरेट करते थे। सिमी बैन हुआ तो यासिन भटकल के दी एंड के साथ इंडियन मुजाहिदीन की कब्र खुद गई। लेकिन इन संगठनों से जुड़े कुछ कट्टरपंथी कानून की पकड़ से अब भी बाहर थे। बी टीम नहीं है, अब ये ए टीम के रूप में उभर रहे हैं। जब सिमी और भटकल जैसे लोग उसके ये सभी को मतलब एक तरह से नकेल कस दिया गया भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों के द्वारा, तो अब ये एक नए पीएफआई और एसडीएफआई के थ्रू इन्होंने अपने आधार को बिहार में और यूपी में जबरदस्त बना रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी जो एक स्टिकर बम आपको ड्रोन से फेंके जा रहे हैं सीमा के पार, उसमें ये जानकारी मिला है कि जो यूपी और बिहार उसके तरफ इनका नजर है। जानकारों ने पीएफआई को भारत नेपाल सीमा पर मदरसों के जिस जाल से जोड़ा, उसकी तफ्तीश पहले भी न्यूज नेशन कर चुका है। इस तफ्तीश से साफ हो गया था कि भारत नेपाल बॉर्डर पर पिछले कुछ ही सालों में मदरसों का तेजी से निर्माण हुआ और ये मदरसे एंटी नेशनल गतिविधियों का अड्डा बन गए। मुमकिन है इस रूट का पीएफआई से भी कोई कनेक्शन हो। इंडियन मुजाहिदीन और सिमी ने बिहार में खास करके भारत नेपाल सीमा और किशनगंज अररिया जैसे सीमांचल के इलाकों को अपने ऑपरेशन के लिए चुना था। यासीन भटकल ने भारत नेपाल सीमा का इलाका चुना था क्योंकि उसे पता था नेपाल का जो बॉर्डर है भारत बिहार के साथ जुड़ा हुआ भारत का, वो बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, इस पार से उस पार जाना आसान है, तुरंत आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, पकड़ से बाहर होते हैं आप पुलिस के। और यही कारण है कि आज की तारीख में जो पीएफआई जो माना ये जा रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन और सिमी जैसी जो संस्थाएं थी, उन्हीं लोगों ने फिर से जब उन संस्थाओं पर एजेंसियों की नज़र करी हुई, जब वो संस्थाएं बंद होने लगी, तो इन छोटे छोटे संस्थाओं को शुरू करके फिर उन लोगों को जोड़ने की कोशिश है। खबर ये है कि आज की तारीख में 1000 मदरसा इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास काम कर रहे हैं और इन मदरसों में पढ़ाई के अलावा ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो देश के लिए खतरनाक है। बिहार में पीएफआई की एंट्री से लेकर इस तरह सांप्रदायिक एजेंडे को अंजाम देना एक बड़ा अलर्ट है। यूपी में पहले ही पीएफआई के ट्रेस मिल चुके हैं। केरल और कर्नाटक में पीएफआई की मौजूदगी के पक्के सबूत हैं। अगर बिहार में भी पीएफआई ने जड़ें जमाई तो यहाँ से पीएफआई मध्य प्रदेश और उससे भी ज्यादा संवेदनशील पश्चिम बंगाल में अपना नापाक एजेंडे को फैला सकती है। टीम न्यूज नेशन।